एक बार की बात है, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, ये तीनों देवता संत दर्शन की इच्छा से, ऋषि दर्शन की इच्छा से एक साथ आए और महात्माओं का दर्शन करने लगे। इसका तात्पर्य क्या है इस कथा का? कि सब लोग कहीं न कहीं जाकर भगवान का दर्शन, कहीं शंकर जी का, कहीं भगवान नारायण का दर्शन करते हैं विविध रूपों का, पर ये त्रिदेव भी संतों का दर्शन करने के लिए विचरण करते हैं। तो वे देवतागण हजारों वर्षों तक उन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण किया। हजारों वर्षों तक पूरी धरती पर विचरण करते हुए दंडकारण्य में वे पहुँचे। ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही आ जाता है चित्रकूट। यहाँ से दंडक वन की सीमा चित्रकूट से लग जाती है। दंडकारण्य के उत्तर भाग में मंदर नाम का पर्वत है, जिस चित्रकूट का एक शिखर ही है मंदर, जहाँ महासती अनुसुईया और अत्रि जी का आश्रम है। अत्रि अनुसुईया आश्रम है, उसी को मंदर पर्वत कहा गया। वहाँ महर्षि अत्रि तपस्या कर रहे थे और उनकी परम पतिव्रता महासती अनुसुईया, वे अपने तपस्वी पति की काया की छाया बनकर अत्यंत समर्पित भाव से श्री महर्षि अत्रि की सेवा कर रही थी। महर्षि अत्रि पुत्रोत्पत्ति की कामना से भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए कह रहे थे, अग्नेः पृथिव्या वायोश्च ह्यंतरिक्षस्य वा विभु धैर्येण सम्मतः पुत्रो मम भूयादिति प्रभो। अग्नि के समान, पृथ्वी के समान, वायु के समान और आकाश के समान धैर्यशाली एवं व्यापक पुत्र हमारे होंगे। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश सब व्यापक हैं, ऐसे ही ऐसे पुत्र हों जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हों और इन्हीं के समान उनका प्रभाव हो, उनका धैर्य हो। उनकी कठोर तपस्या से द्रवित होकर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, लोकपाल, 11 रुद्र, वसु, आदित्य, दैत्य, दिवाकर, निशाकर माने सूर्य, चंद्रमा, 49 वायु, संपूर्ण समुद्र, संपूर्ण नदियाँ, अश्विनी कुमार, देव, गंधर्व, नारद ऋषि, पर्वत ऋषि, विश्वावसु, तुम्बरु, सिद्ध, संपूर्ण अप्सराएं, वे सबके सब महर्षि अत्रि के दर्शन के लिए पधारे। तपस्या करते हुए महर्षि की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। लोग आए गए चले गए, पर उनको किसी के आने जाने से विक्षेप नहीं हुआ। मनोरथ होता तो कह देते कि आप हमारे मनोरथ की पूर्ति करो। लोग आए, दर्शन करके चले गए, आपने किसी से वार्तालाप नहीं की। इतनी कठोर तपस्या उनकी बढ़ गई कि बृहद रामायण में लिखा है, जटाश्च तेजता तस्य वैश्वानर सुखोपमा प्रज्वलन्त्यस्म दृश्यन्ते युक्तस्यामित तेजसः। अत्यधिक तपस्या के बढ़ जाने से उनकी जटा अग्नि की ज्वाला के समान जलने लग गई। एकदम प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश उनकी जटाओं से निकलने लग गया। उन जटाओं से प्रस्फुटित दिव्य प्रकाश से सारा ब्रह्मांड जलने लग गया। उनके तेज को, तप के तेज को ये सृष्टि सहन नहीं कर पा रही थी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वो तीनों देवता सामने प्रकट हो गए और बोले, महाराज, सृष्टि के प्रधान हम तीनों देवता उपस्थित हैं और तुम वरदान मांगो। तो अत्रि जी ने कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, पहले तो हमारा एक समाधान कर दो। क्या? बोले, हम स्तुति करते हुए कह रहे थे कि जो इस जगत का ईश्वर है वो हमें अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करके और हमारे मनोरथ की पूर्ति करे।
तो हम तो एक जगदीश्वर को बुला रहे थे, आप तीन कैसे आए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे निर्मल हृदय के महात्मा ही हो सकते हैं, जो मन में आई बात उसको छिपाया नहीं, पूछ लिया। इसलिए भागवत जी में श्लोक है, का इहोप हूता, आप ही बताइए कि हमने आप तीनों में से बुलाया किसको? हमने बुलाया एक, आ गए तीन। वैसे ऐसी बातें हम कहते नहीं हैं, पर एक महापुरुष की सुनाई हुई बात है, इसलिए सुना देते हैं। एक भगत थे, प्रथम श्रेणी के कंजूस थे, माने सर्वोत्कृष्ट श्रेणी जो हो सकती है उस श्रेणी के वो कंजूस थे। उनकी गृहिणी बड़ी भक्त थी, तो बार बार कहती थी कि देखो खाली कमाने में लगे रहते हो, कुछ दान पुण्य नहीं करते हो। अब बुढ़ापा आ गया है, अरे एक ब्राह्मण तो जीवन में जिमा लेते, जब देखो तब घर में नमक के लिए भी झगड़ा करते हो। आखिर उनके मन में आ ही गया कि चलो पत्नी कह रही है, एक बार आकी इच्छा पूरी कर दो। क्या करें तुम बताओ देवी? सुनते सुनते कान पक गए। तो गृहिणी ने कहा कि कल अमावास्या है, सोमवती अमावास्या है, एक ब्राह्मण न्योत लो। भगत बोला, रे राम राम, वो गांव के जो पंडित जी हैं ना, पुरोहित जी, बड़ी भारी खुराक है उनकी, न्योतेंगे एक को, वो खाएगा 10 का, तो हम तो ये सहन नहीं कर सकते। स्वल्प भोजी ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो पुण्य पूरा मिल जाए और खावे कम। तो उन ब्राह्मण के 6 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो भगत बोला कि पंडित जी का सबसे छोटा बालक है छऊ, उसका नाम ही रखा था छऊ, प्यार का नाम छऊ था। तो छऊ को बुला लो, 2 पूड़ी खाएगा, 1 दोना खीर पिएगा, और बस पैसा 2 पैसा दक्षिणा, पुण्य पूरा मिल जाएगा। तो भगत ने जाकर पंडित जी को कहा कि कल अमावस्या, छऊ को भेज देना जीवने के लिए। पंडित जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने छऊ भेज दिए। सबसे छोटे छऊ को अकेला ना भेज करके, 6 थे तो 6 के 6 भेज दिए जीवने के लिए। अब वो इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र थे कि उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, जाकर तुरंत हाथ पांव धो करके बैठ गए, अपना अपना पत्तल भी लगा लिया। लाओ लाओ भगत जल्दी लाओ, समय हो रहा है, जल्दी लाओ। अब उसने तो इस ढंग से बनाया था कि छऊ खाएगा और परिवार के लोग भी तरस गए हैं मिठाई खाने, पूड़ी खाने, परिवार के लोग बाकी बचा खुचा खाएंगे। वो महाराज 6 बालकों ने पूरे घर का खीर पूड़ी साग सब एक बार में ही परसवा लिया। पत्तल से ब्राह्मण को कैसे उठावे? अंत में भगत से रहा नहीं गया, तो उसने कहा छऊ बुलायो, और छऊ आए, हिया ना आई। ये झालावाड़ वाले त्यागी जी के गुरुजी सुनाते थे कथा, उनके मुख से सुनी हुई कथा है। हमने छऊ बुलायो और तुम 6 के 6 चले आए। हिया माने लज्जा, तुमको लज्जा नहीं आई? एक का न्योता किया, 6 चले आए। तो उनकी बहन का नाम था हिया। बोले भगत जी कोई बात नहीं, हिया का पारस दे दो। हिया नहीं आई है तो हिया का पारस दे दो। तो अत्रि जी ने कहा हमने तो एक को बुलाया, आप 3 चले आए, तो आप कृपा करके ये बताओ कि का इहोप होता, आप तीनों में से हमने किसको बुलाया? देखो निर्मल भाव से कुछ भी आप कह दो बड़े से बड़े को, बस आपके भीतर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ भी कह दो निर्मल भाव से, तो बड़े से बड़े को भी प्रसन्नता ही होगी, उसको बुरा नहीं लगेगा। तीनों देवता हंस गए। इसका एक भाव महाराज जी ये भी देते थे
महाराज जी कहते थे मानो उन्होंने तीनों देवताओं की हंसी का दर्शन करने के लिए ऐसी बात पूछ ली। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान बोले कि देखो आपने जगदीश्वर को बुलाया और हम तीनों देवता मिलकर जगत के ईश्वर हैं, क्योंकि सृष्टि तीनों कार्य के बिना चल नहीं सकती है। ये ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य करते हैं, मैं पालन का कार्य करता हूँ और भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, तो हम तीनों देवता मिलकर के जगत के कारण हैं। इसलिए हे ऋषिवर, आपने जो अपने मन में भाव किया है कि पृथ्वी के समान, अग्नि के समान, वायु के समान, आकाश के समान व्यापक श्रेष्ठ पुत्र हमारे होंगे, तो आपके अवश्य पुत्र होंगे, और तो कौन होंगे। हम तीनों देवता ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। नारायण भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय रूप में तो हम प्रकट होंगे। दत्त शब्द का अर्थ क्या है? दिया। दत्त माने दिया, और अत्रि शब्द से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होकर के आत्रेय शब्द बनता है। आत्रेय, अत्रेरपत्यम, अत्रि की संतान को आत्रेय कहेंगे। ढा को एय हो जाता है और किति च से आद्यच की वृद्धि हो जाती है, तो अत्रि शब्द से आत्रेय बन जाता है व्याकरण में। आत्रेय, अत्रि का पुत्र। अत्रि के पुत्र भगवान बने, और भगवान इतने रीझ गए अत्रि ऋषि के ऊपर कि दत्त, भगवान ने कहा मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, अपने आप को दे दिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त। और अत्रि के पुत्र होने से उनका नाम हुआ आत्रेय। दोनों को मिला दिया तो हुआ दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय भगवान हुए। देखिए हमारे यहां सारी बातें बड़ी विलक्षण हैं। भगवान किस भक्त के समक्ष अपने आप को दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो भगवान ने इस दत्तात्रेय अवतार में ये संकेत हम सबको प्रदान किया। भगवान के पिताजी का नाम क्या है? अत्रि। और भगवान की माताजी का नाम क्या है? अनुसुया। दत्तात्रेय भगवान के पिता अत्रि और माता अनुसुया। अब अत्रि किसको कहते हैं? अत्रि शब्द में समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है? नए समास। अत्रि शब्द में नए समास हुआ है। इसका अर्थ है जिसमें तीन न हो उसको कहेंगे अत्रि। नत्रि इति अत्रि, जिसमें त्रि न हो उसको अत्रि कहेंगे। त्रि माने त्रिगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणातीत स उच्यते। गुणातीत पुरुष को अत्रि कहते हैं। जो त्रिगुण से ऊपर उठ गया है उसका नाम है अत्रि। और सच्ची बात यह है कि जो त्रिगुण से ऊपर उठा है वही मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जो जीते जी मुक्त नहीं वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं। इसलिए अपने वर्तमान जीवन की अवस्था में ज्ञान से हो, निष्काम कर्म से हो, योग से हो, सांख्य से हो, किसी साधन से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सहज साधन है केवल और केवल अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय। नाम का आश्रय। नाम जीव को गुणातीत बना देता है। क्योंकि नाम स्वयं अगुण है, गुणातीत है। तो नाम अगुण है, इसलिए वो अपने जापक को, उपासक को भी अगुण बना देता है, गुणातीत बना देता है। गुणातीत पुरुष की बड़ी महिमा है।
समलोष्टास्म कांचना, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता में बताए गए हैं। सोने में, मिट्टी के ढेले में और पत्थर में उनको भेद नहीं रह जाता है। अब यूं तो गुणातीत पुरुषों की इतनी महिमा है तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम गुणातीत हैं। सबसे पहले तो हम ही घोषणा करने लग जाएंगे कि हम गुणातीत हैं, हम तो त्रिगुण से ऊपर उठ गए हैं। तब इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हम वस्तुतः गुणातीत हैं कि नहीं। गुणातीत पुरुष का असाधारण लक्षण क्या है? बोले गुणातीत पुरुष की सहज वृत्ति होती है अनुसूया। गुणातीत पुरुष की जो स्वाभाविक वृत्ति है, सहज वृत्ति है, उस सहज वृत्ति का नाम है अनुसूया। क्या नाम है? अनुसूया। असूया शब्द से समास कर दिया, नए समास, तो असूया शब्द से नए समास करने पर अनुसूया बन गया, अर्थात असूया रहित। अब असूया कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुने, असूया किसको कहते हैं? गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। गुणों में दोषों का आविष्कार, इसी का नाम है असूया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ही दोष दर्शन का होता है। स्वयं तो दोषों की खान है, खजाना है, बड़े बड़े भयंकर दोष हैं उनमें। इतने भयंकर दोष हैं कि यदि वे तटस्थ भाव से, ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें लगेगा कि साधक, सिद्ध, संत, महात्मा ये तो बहुत ऊंची चीज है, ईमानदारी से अभी हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं बने, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपने दोष नहीं दिखाई पड़ते, दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। तो दोष के रूप में दिखाई ही पड़ते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुषों में कोई गुण हो तो वो गुण भी उनको गुण के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, वो गुण को भी दोष के रूप में ही देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल है, निश्चल है, निष्कपट है, एकदम सरल है, भोला है, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ये दोष है कि गुण? गुण है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही तो संत के लक्षण है। पर जब असूया दोष हमारे में होगा तो हम उस सरल को सरल नहीं कहेंगे, निश्चल निष्कपट को निश्चल निष्कपट नहीं कहेंगे। कहेंगे अरे क्या ये कोई आदमी गधा है, एकदम गधा। लो, सीधे साधे सरल को हम सीधा साधा सरल न करके क्या कहेंगे? गधा है, या कहेंगे उल्लू है, उल्लू है, पागल है, पागल है, सिर्री है, पागल है, उल्लू है, ऐसे कहेंगे, बावरा है। ये दोष तो नहीं है, ये तो गुण, पर गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग गया। संत की दृष्टि और असंत की दृष्टि में अंतर क्या है? असंत को कोई संत नहीं दिखता, ध्यान से सुने, असंत को कोई संत नहीं दिखता और संत को कोई दुष्ट ही नहीं दिखता, उसको असंत ही नहीं दिखता, उसको तो सब संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत असंत में अंतर क्या है, इसकी परीक्षा करने एक बार देवर्षि नारद जी धरती पर आए। ऋषि पूछ रहे थे कि संत असंत की परिभाषा बताओ। नारद जी बोले भी तमाशा दिखाता हूं।
तो नारद जी पधारे, ऋषि भी साथ में थे। युधिष्ठिर के पास आए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी ने चरण धोया, बड़ा आदर किया, पूजन किया नारद जी का, ऋषियों का। भगवान कैसे आपने कृपा की है? बोले एक काम बताने तुमको आए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे, थोड़े दिनों बाद हम आएंगे। आपको दुष्टों की लिस्ट तैयार करनी है, सूची। आप दुष्टों की सूची बनाओ, दुष्ट पुरुषों की सूची बनाओ, ये काम आपको देने आए। जो आ गया। तुरंत नारद जी ऋषियों के साथ हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले राजन, एक कार्य विशेष से हम आए हैं, आप तो युवराज हैं, एक कार्य विशेष से आए हैं। कहा कहिए। बोले हमारे एक बहुत जरूरी काम है, तुम संतों की सूची तैयार करके हमको दो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद नारद जी पहले युधिष्ठिर के पास आए। कहो लिस्ट तैयार हुई? युधिष्ठिर जी रोने लगे। बोले अपने को छोड़ के हमें सब संत दिखाई पड़ते हैं। हमको लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, और तो कोई दुष्ट असाधु असज्जन हमें दिखता नहीं। हम आपके सामने हैं, हमारा नाम आप चाहो तो लिख लो। नारद जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा। बोले ठीक है, हमारी सेवा हो गई पूरी, हमको उत्तर मिल गया। अब गए हस्तिनापुर, उनसे पूछा संत की लिस्ट, संतों की लिस्ट तैयार हुई? दुर्योधन बड़ी जोर से ठहाका लगा कि हंसा। अरे महाराज, आप काम ही ऐसा दे गए थे कि जिसका समाधान होना बड़ा कठिन था। मैंने तो पूरे संसार में नजर दौड़ा ली, हमको संत तो कोई दिखता ही नहीं, कोई संत नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर कितने संत हैं। अरे महाराज, कैसे आदमी का नाम ले दिया वो? अरे नाम ही मत लो। नारद जी ने ऋषियों के कहा कि बस यही संत असंत की पहचान है। जो विशुद्ध संत होते हैं वे तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो तो सारी सृष्टि को ही भगवद रूप देखते हैं। उसमें कोई उत्तम अधम होता नहीं, ऊंचा नीचा होता नहीं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो गुणातीत पुरुष की वृत्ति अनुसूया वृत्ति हो जाती, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं। गुणों में दोष के आविष्कार का नाम है असूया, और किसी में दोष जो न देखे वो है अनुसूया। गुणातीत पुरुष कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। गुण दोष कहां से दिखाई पड़ेगा?